मैं आज आप लोगों को एक चैप्टर है मोशन, ठीक। तो मोशन के बारे में आप लोगों को हम बताने वाले हैं। और ये जो है क्लास 9 के सब्जेक्ट में दिया हुआ है, साइंस में। तो मोशन क्या होता है? मोशन कहना होगा कि जब किसी वस्तु का समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। अगर मान लेते हैं कि कोई वस्तु अभी यहाँ पर है, ठीक, मान लेते हैं कोई वस्तु यहाँ पर है, कुछ समय बाद हम देखते हैं कि ये वस्तु यहाँ से चल करके यहाँ पर चली आई, ठीक, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर चली आई। जैसे समय बदला कि मान लेते हैं कि हम 9 बजे देखते हैं कि वस्तु यहाँ पर है, फिर 9:10 देखते हैं यहाँ चली आई, फिर 9:20 देखे तो यहाँ पर चली आई। तो मतलब समय जब बदल रहा है तो उसकी स्थिति क्या है, बदल रही है। क्या है? स्थिति बदल रही है। तो उसे कह सकते हैं कि वस्तु जो है गति अवस्था में, ठीक। यदि जो है किसी वस्तु का स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो रहा हो, ठीक, अगर किसी वस्तु को जो है स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो रहा हो तो उस वस्तु को गति अवस्था में कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको गति अवस्था में कहते हैं, ठीक। अब समझ गए होंगे गति अवस्था क्या होती है। सिंपल सा बात, एकदम एक लाइन की बात है कि यह पूछ दिया जाए कि गति अवस्था क्या होती है। तो अब लिख के तुरंत चलिए कि यदि किसी वस्तु का समय के साथ उसके स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? किसी वस्तु का जो है समय के साथ उसके स्थिति में परिवर्तन हो रहा हो तो वह वस्तु जो है गति अवस्था में कहलाती है। क्या कहलाती है? वस्तु जो है गति अवस्था में कहलाती है, ठीक। और उसके बाद आता है विरामावस्था। एक गति अवस्था आती है, एक आता है विरामावस्था। गति अवस्था और एक आता है विरामावस्था। आप भी समझते होंगे विरामावस्था क्या होता है। और ये एकदम बेसिक क्लास है आज का, आप जरूर ज्वाइन करिए इसको। गति अवस्था क्या होता है और ये विरामावस्था। गति अवस्था बता चुके हैं कि यदि किसी वस्तु का जो है समय के साथ उसके स्थिति में परिवर्तन हो रहा हो तो वह वस्तु जो है गति अवस्था में कहलाती है या फिर गतिशील कहलाती है। गति अवस्था या फिर गतिशील। वस्तु क्या है? गतिशील है। ये भी कहा जा सकता है कि वस्तु क्या है? गतिशील है, मतलब गति कर रहा हो। तो जैसे हम अभी वस्तु को यहाँ देख रहे हैं, कुछ समय के बाद वस्तु यहाँ चल गई, फिर आगे यहाँ लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक। तो क्या कहलाती है? वो गति अवस्था में कहलाती है। इसका डिफिनेशन लिखना हो तो लिखेंगे कि यदि किसी वस्तु के स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो रहा हो तो वह गति अवस्था में कहलाती है, ठीक। उसके बाद आते हैं विरामावस्था। क्या आते हैं? विरामावस्था। विरामावस्था अगर बोलना हो तो हम यह कह सकते हैं कि मान लेते हैं कि अभी वस्तु कोई रखी हुई यहाँ पे, हम 9 बजे देख रहे हैं, वस्तु यहीं पर है, ठीक, जिस पॉइंट पर थी वो उस पॉइंट पर है। और कुछ समय बाद आते हैं, देख रहे हैं कि वो वस्तु उसकी जगह पर है, और कुछ समय बाद आते हैं वस्तु उसकी जगह पर है। तो क्या कहेंगे? वस्तु जो है विरामावस्था में। क्या है? विरामावस्था में, ठीक। तो अगर इसको लिखना हो तो यह लिखेंगे विरामावस्था को कि यदि किसी वस्तु का समय के साथ उसके स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा। क्या हो? यदि किसी वस्तु का समय के साथ उसके स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा हो, सिंपल सी भाषा, यदि किसी वस्तु का समय के साथ उसके स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा हो उसको क्या बोलते हैं? विरामावस्था। और गति अवस्था में क्या था कि समय के साथ उसके स्थिति में परिवर्तन हो रहा था। तो जैसे यहाँ पर है वस्तु, यहाँ पर हम देखे समय बदल गया, वस्तु यहीं पर, समय बदल गया, वस्तु इसी पर है, तो ये क्या हो गया? विरामावस्था। एक होता है सापेक्षिक गति। सापेक्षिक गति, रिलेटिव मोशन, जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव मोशन। देखिए सापेक्षिक गति क्या होता है। सापेक्षिक गति यह होता है कि जैसे आप देखे होंगे कि दो ट्रेन की पटरियों पर बहुत आपने अनुभव किया होगा कि कभी कभी देखे होंगे कि एक पटरी इधर होती है और एक पटरी यहाँ होती है। दोनों ट्रेन चल रही होती है और दरवाजे के सामने या फिर खिड़की के सामने बैठा आदमी, यहाँ पर भी खिड़की बैठा हुआ है और यहाँ पर भी बैठा हुआ है। अगर दोनों की गतियाँ क्या समान है तो देखें कि बहुत दूर तक हम लोग आपस में बातें करें। अगर दो पैसेंजर यात्री हैं, देखो कि दो यात्री जो है काफी समय तक बात करते हुए आगे निकल जाते हैं। उनको लगता है कि भाई हम यहाँ है, वो भी सामने सामने है। तो उनके केस में क्या है? विरामावस्था होता है। सापेक्षिक गति 0 होती है, ठीक। सापेक्षिक गति नहीं है। सापेक्षिक गति मतलब ये होता है कि अगर दो वस्तु हैं, इनमें दो गतिशील वस्तु चाहिए। सापेक्षिक गति के 2 गतिशील वस्तु चाहिए और दोनों की चाल अगर समान है, ठीक,
भाई एक ट्रेन जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, दूसरी ट्रेन उसी के पैरेलल में जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रही है, उसी दिशा में। दिशा सेम होना चाहिए। अगर दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चल रही है तो अब देखिए इनके बीच की जो गैप है, मतलब ये गैप का मतलब पैरेलल गैप तो समान ही है, मान चलते हैं। अगर मान लो कि ड्राइवर यहाँ बैठा हुआ है, एक यहाँ बैठा हुआ है, दोनों एक दूसरे को देखते जा रहे हैं। अब इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ ही नहीं रहा है, क्यों भाई चाल दोनों का समान है तो दोनों साथ ही जाएंगे। तो इनके बीच सापेक्षिक गति क्या है? 0 है, रिलेटिव मोशन। तो इनको लगेगा कि भाई हम लोग ये रुके हुए हैं। जैसे कोई व्यक्ति जो है जब ट्रेन में सफर करता है तो बैठा हुआ होता है, हम ट्रेन में जब सफर करते हैं या बस में सफर करते हैं तो बैठे होते हैं, तो हमको लगता है कि आराम से बैठे हुए हैं, लेकिन रियल में अगर हम बैठे हुए हैं बस में और बगल में वाली सीट पर हमारे कोई बैठा हुआ है, तो हम एक दूसरे से बात करते हुए बहुत दूरी सफर कर जाते हैं, पता नहीं चलता है, पता तो चलता नहीं भाई कौन कहाँ पर है, और सामने बैठे हुए हैं। तो व्यक्ति का एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति के सापेक्ष क्या है? विरामावस्था में है। लेकिन अब वही व्यक्ति थर्ड पर्सन है जो बस से नीचे है, थर्ड पर्सन जो है, और मान लेते हैं कि यहाँ पे थर्ड पर्सन को जो ठीक, अब ये दोनों बस या ट्रेन आगे बढ़ गई, तो इस व्यक्ति के सापेक्ष में ये ट्रेन गति अवस्था में है, इस व्यक्ति के सापेक्ष में दोनों ट्रेन का गति अवस्था में। लेकिन ये जो ये व्यक्ति बैठा और ये बैठा, इन दोनों आपस में क्या इन सब गति में नहीं है, इनकी सापेक्षिक गति 0 है, चाल समान है। तो लेकिन अभी जो थर्ड पर्सन जो है रोड पर खड़ा है, सड़क पर खड़ा है, उनको लगेगा कि भाई तो इनके सापेक्ष क्या है? गति अवस्था में है। ये होती है सापेक्षिक गति। सापेक्षिक गति तभी होगा जब एक ही डायरेक्शन में चल रहे हो तो उनके गति क्या हो? अलग अलग होंगे। अगर एक ही डायरेक्शन में चल रहा हो, अगर दो गतिशील जो है दोनों एक ही डायरेक्शन में समान चलते हो, क्या हो? डायरेक्शन एक हो और चाल भी समान हो, डायरेक्शन एक हो और चाल भी समान हो, तो उस समय में सापेक्षिक गति 0 होगी। क्या होगी? देखिए ये इधर चल रहा है और ये व्यक्ति भी इधर ही चल रहा है और दोनों की चाल क्या है? समान चाल है। तो इस केस में गति सापेक्षिक गति क्या है? 0 है। क्या है? सापेक्षिक गति 0 है। अगर एक की जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे, एक की 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और डायरेक्शन एक ही दिशा में, क्या हो? एक ही दिशा में हो, तो ये तो आगे चला जाएगा। कितना इस केस में सापेक्षिक गति क्या होगा? इस केस में सापेक्षिक गति में जो ज्यादा वाला आपकी गति है में से घटा देगा कम वाले को, तो इनके बीच सापेक्षिक गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी? 20 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक, यदि जो है एक व्यक्ति इधर चल रहा है और एक व्यक्ति इधर चल रहा है, एक व्यक्ति इधर 20 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, एक व्यक्ति इधर 50 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, इनके बीच सापेक्षिक गति क्या है? अगर अभी 20 से इधर चल जाए, 50 चल जाए, तो इनके बीच बहुत कम समय में ज्यादा गैप है। क्या? बहुत कम समय ज्यादा गैप बन जाएगा। ऐसा क्यों? कि भाई इधर चला गया, कुछ ना कुछ ये चला और कुछ चला, इनके बीच गैप ज्यादा हो गया। ज्यादा इसलिए हो रहा है इनके बीच सापेक्षिक गति 50 20 70 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो गया? इनका जो है सापेक्षिक गति कितना होगा? 70 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि आपका डायरेक्शन अलग अलग होंगे, क्या होंगे? डायरेक्शन अलग अलग होंगे तो चाल क्या हो जाएगी? जुड़ जाएंगे। चाल क्या होगा? दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। यदि डायरेक्शन जो है मतलब दिशा एक ही दिशा में चल रहे होंगे तो क्या होगा कि ज्यादा में से कम को घटा देंगे, वो होगी सापेक्षिक गति। ठीक, अगर सापेक्षिक गति निकालना हो तो अगर डायरेक्शन आपका एक ही हो, भाई दोनों दो ट्रेन या बस है एक ही दिशा में चल रही है, तो जो ज्यादा वाला आपका चाल है उसमें से कम को घटा देंगे तो आपका निकलेगा सापेक्षिक गति। लेकिन जब वही विपरीत दिशा चल रही हो, दोनों जो है विपरीत दिशा में है, कि एक पूर्व जा रहा है एक पश्चिम जा रहा है, तो उस केस में सापेक्षिक गति का दोनों को ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे या फिर जोड़ देंगे, तो यह होता है सापेक्षिक गति। आप जरूर समझेंगे सापेक्षिक गति के बारे में। अब थोड़ा सा बात करते हैं गति के प्रकार के बारे में। क्या करते हैं? गति के प्रकार के बारे में। ठीक, गति के प्रकार। गति के प्रकार में सबसे पहले बात करते हैं स्थानांतरीय गति। स्थानांतरीय गति स्थानांतरित गति
असमान गति, स्थानांतरित गति, उसके बाद असमान गति, दोलन तथा कंपन गति, दोलन तथा कंपन गति। उसके बाद होता है चौथा में वृत्तीय गति। क्या होता है? गति का प्रकार बहुत जगह अलग अलग, कहीं कहीं 2 प्रकार बताया गया, कहीं 5 बताया गया, तो सब कुछ पैटर्न एक ही है। ठीक, किसी किसी बुक में 2 प्रकार में समझा दिया गया हो, किसी में 5 प्रकार में समझा दिया गया हो। तो वृत्तीय गति, और एक होता है समान वृत्तीय गति। ये क्या होता है? समान वृत्तीय गति। थोड़ा इनके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। समान वृत्तीय गति क्या होता है? स्थानांतरित गति, ठीक, स्थानांतरित गति, असमान गति, दोलन तथा कंपन गति, वृत्तीय गति, समान वृत्तीय गति। ये जो 5 प्रकार का गति है, और ये आपके बुक में 5 प्रकार का दिया गया है। तो इन 5 प्रकार को आप समझ लीजिए कि वास्तव में ये होता क्या? स्थानांतरित गति। स्थानांतरित गति मतलब हम जब चल रहे हैं, ठीक, तो लगातार हमारी जो है स्थिति क्या है? बदल रही हो, एक स्थान से दूसरे स्थान। जैसे अभी हम सड़क पर गए, ठीक, सड़क पर जा रहे हैं, हम यहाँ पर थे अभी, ठीक, अभी यहाँ पर थे, कुछ समय बाद हम यहाँ चले गए, कुछ समय बाद यहाँ चले गए। लगातार हमारे स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। यदि किसी व्यक्ति का लगातार उसके स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, क्या हो? लगातार उसके स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, और ये एक ही दिशा में चल। परिवर्तन कब होगा? जब आप एक ही दिशा में चलो, ठीक, एक ही दिशा में। आप जैसे हाईवे पर कोई ट्रक चल रही है, क्या होती है? वो स्थानांतरित गति चले। क्या है? जैसे हाईवे पर आप जाते हैं तो ट्रक बस जो भी व्यक्ति चलता सीधे जब स्थानांतरित गति को हम रेखीय गति बोलते हैं। इसको रेखीय गति भी बोला जाता है। क्या है? स्थानांतरित गति तथा रेखीय गति भी, कहीं कहीं रेखीय गति भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? रेखीय गति, स्टेशनरी एंड रेखीय मतलब लीनियर मोशन। रेखीय गति, रेखीय मतलब एक सरल रेखा में गति। भाई क्या हम हाईवे की बात कर रहे थे कि ये क्या एक रेखा है, सिंपल सड़क है, सीधे आप आगे जा रहे हो, ठीक। रेखीय गति मतलब क्या हो? जैसे हाईवे है, आप एक सीधा रेखा में गति कर रहे हो, ठीक है। भाई हाईवे घुमा से मैटर नहीं है, लेकिन क्या है? एक ही पथ पे आप गति कर रहे हैं लगातार, कंटिन्यूअस आगे की तरफ। इसको स्थानांतरित गति तथा रेखीय गति। जब कोई वस्तु या व्यक्ति एक सरल रेखा में गति करता, क्या है? एक सरल रेखा में गति करता है, तो उसको सरल रेखीय गति तथा स्थानांतरित गति कहते हैं। क्या? कि जब कोई व्यक्ति किसी सरल रेखा पर एक स्थान से दूसरे स्थान, जैसे मान लेते कि एक रेखा है, ठीक, एक लाइन है, एक स्थान से दूसरा, एक स्थान से यहाँ चले गए, यहाँ से यहाँ चले गए, यहाँ से यहाँ चले गए, तो इस प्रकार की गति क्या कहलाती है? रेखीय गति तथा स्थानांतरित गति। अगर इसको लिखना हो कि सर रेखीय गति तथा स्थानांतरित गति क्या होता है, तो आप सीधे लिखिएगा कि जब कोई वस्तु या व्यक्ति एक सरल रेखा में गति करता है, ठीक, एक सरल रेखा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करता है, उसको क्या बोलते हैं? सरल रेखीय तथा स्थानांतरित गति। आप समझ गए होंगे क्या होता है। जब कोई व्यक्ति किसी सरल रेखा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करता है, तो उसे सरल रेखीय गति तथा स्थानांतरित गति कहते हैं। आप इसको समझ गए होंगे। उसके बाद आती है असमान गति। असमान गति मतलब जब किसी व्यक्ति का जो है न तो गति समान है, न तो उसकी दिशा। जैसे आप देखे होंगे कि भौरा, एक फूल होता है, देखे होंगे आप फूल, और एक भौरा होता है। आप एक फूल देखोगे, मधुमक्खी की चाल, ये फूल है, ये भौरा है, कभी इधर गया, कभी इधर गया, कभी इधर गया, कभी इधर गया, कभी स्लो, कभी फास्ट, ऐसा होता है। तो इस प्रकार की गति क्या कहलाती है? असमान गति। जब कोई वस्तु या व्यक्ति किसी एक बिंदु के चारों ओर गति करे, ठीक, या फिर ऐसे कहते जब किसी व्यक्ति का गति तथा दिशा बार बार बदलती रहती है, क्या गति तथा दिशा। जैसे अभी मधुमक्खी क्या है, उसकी भाई फिक्स तो है या नहीं है, कभी इस दिशा में गति किया, कभी उस दिशा में गति किया, कभी स्लो गति किया, कभी फास्ट गति किया। तो इस प्रकार की गति क्या कहलाती है? असमान गति।
जब किसी व्यक्ति की या फिर वस्तु की चाल लगातार, चाल तथा दिशा दोनों, यानी कि सिर्फ चाल, जब किसी व्यक्ति तथा वस्तु की चाल तथा दिशा, चाल और दिशा दोनों लगातार बदलती रहती, क्या है, चाल तथा दिशा लगातार बदलती रहती है, तो उस प्रकार की गति को असमान गति कहते हैं। आप भी इसको समझ गए होंगे, नहीं भी समझे होंगे तो आप जरूर प्रयास कीजिएगा, और हम भी आप लोगों के प्रयास के लिए यहाँ पर पढ़ाने आए हैं। क्या होता है असमान गति? कि जब कोई वस्तु या व्यक्ति जब कोई व्यक्ति व वस्तु, ठीक, की गति तथा दिशा लगातार बदलती रहती है, तो उसको क्या कहते हैं, असमान गति। जैसे कि भंवरा किसी फूल के पास आता है, उसकी दिशा हमेशा बदलती रहती, कभी किस दिशा में गया, कभी किसी दिशा में चला गया, और कभी उसकी गति स्लो हुई, कभी फास्ट हुई। तो इस प्रकार की गति क्या कहलाती है, असमान गति। आप इसको समझ गए होंगे असमान गति के बारे में। अब उसके बाद बात करते हैं दोलन तथा कंपन गति। दोलन तथा कंपन गति, जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी एक पथ पर बार बार गति करता है, ठीक, किसी एक ही पथ पर बार बार गति करता है, तो उसको दोलन तथा कंपन गति क्या कहते हैं, दोलन तथा कंपन गति। जैसे एक दोलन मान लेते हैं भाई, एक यहाँ से यहाँ आया, रस्सी है, मान लीजिए एक रस्सी यहाँ पर खुटिया है, बंधा हुआ है, और एक पे नीचे आपका कोई पत्ता लटका दिए, अब इसको छोड़ दिए, यहाँ छोड़े, इसको यहाँ ले गए, यहाँ छोड़ दिए, वापस क्या करें, इसी पथ पर बार बार गति करेगा, ठीक। तो जब कोई वस्तु या व्यक्ति किसी एक ही पथ पर बार बार गति करता, क्या करता है, एक ही पथ पर बार बार गति करता है, तो उसको कहते हैं दोलन तथा कंपन गति। ये दोलन गति हो गया, और कंपन गति दोनों चीजें की, जैसे फोन आपका आता है, वाइब्रेट करता है, कभी कभी क्या करता है, ऐसे थोड़ी कि बहुत दूर चल जाता है, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा। आपने इसका अनुभव किया होगा कभी कभी कि जेब में फोन रखा है, तो लगता है भाई बहुत तेज घूम रहा है, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, मतलब उसकी दिशा जो है बार बार दिशा बदलती रहती है, और पथ एक ही रहेगा, ऐसे थोड़ी रास्ता नहीं बदलता है। जब कोई वस्तु एक ही पथ पर बार बार गति करता है, आप समझिए, ये जैसे आपने कुछ सामान पत्थर लटकाया, इनको यहाँ छोड़ दिया, अब ये पथ एक ही है भाई, इसी पर बार बार कभी यहाँ आया, कभी यहाँ, मतलब ऐसे ऐसे बार बार गति करता रहता है। तो इसको लिखना होगा, क्या लिखेंगे, जब कोई वस्तु एक ही पथ पर बार बार गति करता रहता है, तो उसे दोलन तथा कंपन गति कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, जब कोई वस्तु एक ही पथ पर बार बार गति करता रहता है, तो उसको दोलन तथा कंपन गति कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं वृत्तीय गति। वृत्तीय और समान वृत्ति, दो चीज यहाँ पर लिखी गई है, दोनों अलग अलग है, बस सिर्फ समान चीजें है, लेकिन बस थोड़ा सा अंतर है एक जगह, ठीक। देखिए समान गति, जब कोई वृत्तीय गति, सिर्फ वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन, जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर बार बार गति करता है, ठीक, वृत्तीय पथ पर, वृत्त मतलब एक सर्कल के आकार में, जैसे ये हो गया, कोई वस्तु है जो इसी पर बार बार गति कर रहा है, क्या है, कहीं, ठीक, समझ गए होंगे कि जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर बार बार गति करती है, तो उसको क्या कहते हैं, वृत्तीय गति। जब कोई वस्तु जो है किसी वृत्तीय पथ, भाई गोलाकार, जैसे आप देखे होंगे कि आप मैदान, खेल का मैदान देखे होंगे कि उस पर धावक जो होता है, एक वृत्तीय पथ होता है, उसी पर सुबह सुबह कभी देख जाइए, आपके आसपास खेल का मैदान होगा, देखिए वहाँ पे लड़के सुबह दौड़ते रहते हैं, क्या आता है, खेल का मैदान होता है, वृत्तीय पथ होता है, उसी पर लोग गति करते रहते हैं, लड़के दौड़ते रहते हैं, तो उस प्रकार गति क्या कहलाती है, वृत्तीय गति। तो उसको लिखिएगा, जब कोई वस्तु या व्यक्ति किसी वृत्तीय पथ पर बार बार गति करता है, भाई पथ क्या है, वृत्तीय है, वृत्त के आकार का, उस पथ पे जब गति करेंगे उसको क्या बोलते हैं, वृत्तीय गति। एक होता है समान वृत्तीय गति, अंतर देखिए, इसमें भी समान चीज है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान समय में एक समान दूरी तय करे, इनमें क्या है, फिक्स नहीं था भाई, हम धावक है, कभी एक चक्कर 20 मिनट में मार दिया, कभी 40 मिनट में मार दिया, कभी 15 मिनट लगाया, कभी 5 मिनट लगाया, तो यह हो गया समान वृत्तीय गतिशीलता, क्योंकि उसके एक चक्कर लगाने का समय फिक्स नहीं था, एक चक्कर लगाने का समय फिक्स नहीं था, पथ वही है,
लेकिन उसको चक्कर को लगाने का समय फिक्स नहीं था, तो सिर्फ वृत्तीय गति था। क्या था? सिर्फ वृत्तीय गति। लेकिन वही जब एक चक्कर को लगाने का समय फिक्स हो गया है कि भाई एक चक्कर में 1 घंटा लगाया, दूसरे में 1 घंटा, मतलब हर बार क्या हो, उसकी टाइमिंग जो है, उसको चक्कर को कंप्लीट करने का टाइमिंग फिक्स हो जाए, तो उसका कहते हैं समान वृत्तीय गति। जब कोई वस्तु एक वृत्तीय पथ पर समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे। क्या करे? जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे, उसको क्या कहते हैं? वृत्तीय। जैसे घड़ी की सुई, क्या करती है कि 1 घंटा में जो है मिनट वाली सुई एक चक्कर लगाती है। ऐसा थोड़ी कि आज एक घंटा में जो है एक चक्कर लगाए तो कल 10 मिनट लगा दी। भाई उसको एक चक्कर 1 घंटा लगता है मिनट की सुई पर लगाने में, और घंटे को 12 घंटा लगती है। तो क्या उसकी समय क्या फिक्स है? पथ तो बराबर है। ऐसा थोड़ी कि घड़ी अगर आज मान लेते घड़ी का रेडियस 6 सेंटीमीटर का है तो कल बहुत बड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। घड़ी तो घड़ी है, मतलब पथ क्या है? समान है, लेकिन पथ समान है, पथ समान है नहीं समान वो तो डिपेंड ज़्यादा मैटर नहीं। लेकिन हाँ कि मैटर यह है कि जो गति कर रहा है घंटे की सुई, अगर 12 घंटा में कर रहा है तो रोज उसका फिक्स टाइमिंग 12 घंटा में ही करेगा। ऐसा तो नहीं कि आज मान ले 12 घंटे में किया तो कल मार दिया भाई 10 घंटा का, 10 घंटा में रात दिन को बराबर कर दिया। तो जब कोई वस्तु जो है एक समान वृत्तीय गति पे क्या होता है, जब कोई वस्तु एक वृत्तीय पथ पर समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, उसको क्या कहते हैं? समान वृत्तीय गति। जिससे ग्रहों की गति, चंद्रमा की गति, पृथ्वी की, ये सब क्या है? एक समान फिक्स है, 365 दिन में चक्कर लगाएगा। ठीक, तो इस प्रकार गति क्या है? समान वृत्तीय गति। और सिर्फ वृत्तीय गति में क्या है? उसमें टाइम फिक्स नहीं है। बस हम क्या कर रहे हैं भाई, एक कोई सर्कुलर एरिया है, वृत्तीय पथ है, उसी पर वृत्तीय पथ पर बार बार गति कर रहे हैं, तो वृत्तीय गति हो गया। लेकिन जब उसी वृत्तीय पथ पर हम गति कर, लेकिन उसमें हमारा कि समान समय अंतराल में समान दूरी तय करो। जब कोई वस्तु जो है समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रहा हो, उसको क्या कहते हैं? समान वृत्तीय गति। ठीक, बस आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ जरूर आएगा। यदि समझ आया होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। बेस्ट आप लोग सब लोग।